हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के ट्रेलर के फुल रिव्यू एंड कंप्लीट ब्रेकडाउन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? पर फ्रेंड्स, मुझे आप सभी लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं संदीप रेड्डी वेंगा द डायरेक्टर का बहुत बड़ा फैन हूं। जब से कबीर सिंह रिलीज हुई है तब से लेकर अब तक उनके कबीर सिंह के बाद के जितने भी इंटरव्यूज है वो मैंने कम से कम, चाहे वो लॉकडाउन हो, लॉकडाउन के बाद हो, अभी रिलीज से पहले हो, कम से कम 15-20 बार घस दिया है देख देख के। आई एक्सपेक्टेड समथिंग रियल मैडनेस, लेकिन ऑल सर एंड डन फिल्म हमने देखी नहीं है। फिल्म जब देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बट दिस कंप्लीट ट्रेलर इज अ रणबीर कपूर शो। उसका वॉइस मॉड्यूलेशन, जिस तरह का उसने लुक्स लिया है, उसका स्वैग, उसका स्वैगर, उसका स्टाइल एंड द हॉन्टिंग, द डॉन्टिंग, द रिकी पाउंटिंग बीजीएम इज मैडनेस। जो पीछे बीजीएम बज रहे हैं इस पूरे के पूरे ट्रेलर में, ये कंप्लीटली मैडनेस है। तो अब भैया 9 बार ट्रेलर देखने के बाद हम इस ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन जो है आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। फर्स्ट सीन टिपिकल संजू वाइब्स, ऐसा लग रहा है रणबीर कपूर संजू के सेट से यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अब उसका चेहरा तो हम बदल नहीं सकते ना, वो जिंदगी भर वैसे ही लगेगा। He is looking brilliant in that scene. First scene brilliant, टीका लगाया हुआ है, menacing eyes। रणबीर कपूर अनिल कपूर को कह रहा है एक्शन पापा, और अनिल कपूर इज सॉलिड। पूरी फिल्म में अनिल एकदम लाचार लग रहा है रणबीर के आगे, क्या करेगा। लेकिन उसने जवानी में ऐसा कुछ किया होगा रणबीर के साथ, जो इतनी खुन्नस एंड ठसन लेके उसका बेटा बैठा हुआ है गाइस यहाँ पर, एंड सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं। मास सीन, वो सीन में तो पब्लिक सीटी ताली बजाएगी, प्लस पॉइंट। उसके बाद जो मुलेट हेयर स्टाइल दिया है रणबीर को, जो सिगरेट पी के आ रहा है ना बॉस, ये हेयर स्टाइल क्रेज बनने वाला है। पुष्पा में भी अल्लू का ये हेयर स्टाइल रहने वाला है। दैट सीन इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। द हेयर कट सीन, जहाँ पे वो बाल कटाता है लेकिन उसका बाप कहता है बड़े बाल में भी आप अच्छे लगते हो, बहुत ही जबरदस्त है गाइस। यहाँ पर रणबीर कपूर की गैंग स्पेशल मेंशन। आई थिंक जितने भी सरदार जी वो बहुत आगे जाके हाईलाइट होने वाले हैं। उनका सिगरेट, उनका बाल का तरीका बहुत ही ब्रिलियंट है गाइस यहाँ पर। एंड पहला सीन, मर गया वो और भाग कर गोली मारता है। परफेक्ट स्टार्ट, फ्रंट बेंचर्स, फुल सीटी ताली, वहां पे ट्रेलर सक्सीड करता है। लेकिन गाइस उसके बाद के जो सीन है, स्पेशली जब रणबीर कपूर का बचपना आता है, अब मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा या फर्स्ट क्लास होऊंगा, वो सीन जब वो बच्चा कहता है ना, और उसके बाद टेक्नो बीजीएम जो बचता है ना, रणबीर लिटरली हेडफोन्स पहन कर, कुर्ता धोती पहन कर, जिस तरह से वो मास्क वाले लोग हैं, जिस तरह से अलग अलग गैंग मेंबर्स है उनकी गोलियों से हत्या कर रहा है, वो सीन इंडियन फिल्म इतिहास का हाईलाइट होगा। वो मुझे काफी पसंद आया। लेकिन गाइज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीमेल हीरोइन की जरूरत थी। रश्मिका मंदाना डजंट स्टैंड आउट। वो आधी चीजें क्या बोल रही है वो समझ में नहीं आ रहा है, दांत पीसकर बोल रही है। रणबीर कपूर चोकिंग रश्मिका मंदाना। संदीप रेड्डी वेंगा हैज इनवाइटेड द फेमिनिस्ट वंस अगेन, एंड इस बार वापस से डिबेट होगा, वापस से बहुत बड़ा बवाल होगा। लेकिन संदीप रेड्डी वेंगा किसी से डरता नहीं है। उसने कहा है ना, व्हेन यू हैव गिवन माय फिल्म एन ए सर्टिफिकेट, I don't want any scissor on my film. No shit, no scissor. तो वो फुल ऑन दिखाने वाला है। वो सीन बहुत ही खतरनाक है। रणबीर चोकिंग रश्मिका मंदाना, तो रणबीर इज फ्लॉलेस। उसकी तरफ से कोई भी यहाँ पर फॉल्ट जो है नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अनिल कपूर जो गोली लगती है, वरना झांस, वहां से ट्रेलर जो है एक अलग जोन पर जाता है। उसके दादाजी आता है, फैमिली आती है, तो काफी इमोशनल फैमिली बैकड्रॉप जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा गाइस यहाँ पर। लेकिन द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस कंप्लीट ट्रेलर इज जब बॉबी देओल की एंट्री होती है। मैसिव बॉबी देओल खून में लथपथ, एकदम मैडनेस लग रहा है वो। उसका रणबीर का पूरा शर्टलेस फाइट सीक्वेंस इज कंप्लीटली क्रेजी। एंड एंड में बॉबी देओल रणबीर कपूर के ऊपर लेटा है, जो कष्ट छोड़ता है, मास मैडनेस। लेकिन इस ट्रेलर का दूसरा नेगेटिव पॉइंट है बी प्राक की आवाज। बी प्राक की आवाज ऐसा लगता है कि कंघी घस दिया किसी ने गले में। बी प्राक आउटडेटेड हो चुका है अभी एकदम। इसकी आवाज जो है ना, अब सुनने में जरा मजा नहीं आता। एंड गाइस वो जो बीजीएम आता है ना, वो काफी ड्रॉबैक है। लेकिन इमोशनल सीन्स है, अब क्या ही डाल देते हैं। लेकिन रणबीर कपूर जिस तरह से इंजर्ड आता है ना, मास सीन, हाथ टूटा हुआ है, चश्मा पहना हुआ है, मस्त कहीं तो इन चर्च में एंट्री मार रहा है, वो सीन काफी ब्रिलियंट है गाइस यहाँ पर। द बॉक्स सीक्वेंस, जब वो बॉक्स फोड़ते हैं उन लोग पूरा थाड़ थाड़ थाड़, उसमें से गन निकलती है,
ओरिजिनल गन ला लेते यार, या फिर कुछ गन बना लेते। शिवराज कुमार की गोस्ट फिल्म आई थी कन्नड़ा, उसमें भी उन लोगों ने ऐसी 5-6 गन रखी थी, लेकिन मैकेनिकल रखी थी। इंजीनियर को बोल रहे भाई जोड़ दे, 5-6 गन बना दे। जेलर में था, टाइगर जिंदा में था, कैती में था। तो गन का जो प्रथा है वो चलते जा रही है, लेकिन ओरिजिनल गन्स की। रणबीर कपूर ने खुद बॉम्बे वेलवेट में गन मारा है, यहाँ पर वो वीएफएक्स की बंदूक लाने की क्या जरूरत थी, समझ में नहीं आया। वो बहुत ही फनी लग रहा है, लेकिन रणबीर कपूर ने उसको कॉन्फिडेंटली पकड़ा और डॉट 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 मारते हुए दिखाई दे रहा है गाइस यहाँ पर। और गाइस मेरा बेस्ट फ्रेम इस पूरे के पूरे ट्रेलर का है, रणबीर खाली शर्ट पहना हुआ है, खून से लथपथ है। मुझे शाहरुख खान की राम जाने पिक्चर की याद आ गई। शाहरुख खान ने भी उसमें सिर्फ और सिर्फ सूट पहना था, अंदर कुछ भी नहीं था। एंड गाइस यहाँ पर छुरा लेके रणबीर जा रहा है, दैट इज कंप्लीट मास। लेकिन इस ट्रेलर में बहुत बार पापा 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 बोला गया है। अब ये ना हो जाए कि मीम्स और मीम पेजेस जो है, जो ब्रह्मास्त्र में किए थे शिवा शिवा शिवा, वो ना करने लग जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है 3 घंटा 20 मिनट का। मुझे लगा वो अलग ही पागलपना होगा इस पिक्चर में। बाप बेटे को मारा, फिर बेटा बाप को मार रहा है, फिर कुछ तो लफड़ा हुआ, कुछ तो होगा इसमें। बट स्टोरी लाइन इज वेरी लीनियर, यू नो। इन द 80s and 90s we've seen a lot of films, you know, जब बाप बहुत बड़ा गैंगस्टर या बिजनेसमैन रहता है, उसके बाद वो इंजर्ड हो जाता है, तो बेटा जो है उसकी सल्तनत आगे लेकर जाता है। We've seen and done that. तो स्टोरी लाइन उतनी एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म। रणबीर कपूर विल टेक मास टू अनदर लेवल। बॉबी देओल का कुछ भी दिखाया नहीं गया, वो तो पागलपना कर देगा पिक्चर में। एलिवेशंस होंगे, गाने मेरे को बहुत पसंद आए भैया, स्टीमी हॉट सीन्स भी होंगे। तो ऑल सेड एंड डन ट्रेलर अच्छा लगा मुझे। आई थिंक पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशंस संदीप रेड्डी वेंगा से बहुत ज्यादा थी, जो कि आई थिंक उतना खरी नहीं उतरी, लेकिन ये बहुत ही बाप ट्रेलर है। ऑल सेड एंड डन, इसीलिए मैंने इस ट्रेलर को 3.5 स्टार दिए हैं 5 में से। एंड ये फिल्म डेफिनेटली बड़ा ओपन करेगी। साइनिंग ऑफ, यू कैन सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।